उस समय कल्याणी का शासक द्वितीय जयसिंह था। इस अभियान में त्रिपुरी के कलचुरी राजा गांगेयदेव विक्रमादित्य और दक्षिण के चोल राज राजेंद्र ने भोज की सहायता की थी। भोज के सामंत यशोवर्मा का कलवन अभिलेख भी उसकी लाट, कड़ाट और कोंकण विजय का उल्लेख करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण दिशा में भोज स्वयं आक्रामक था और आक्रमणों में उसे सफलता भी प्राप्त हुई। तथापि भोज की यह सफलता स्थायी सिद्ध नहीं प्रतीत होती। वन 1019 ईस्वी के बेलगांव अभिलेख में द्वितीय जयसिंह को भोज रूपी कमल के लिए चंद्रमा के समान कहा गया है। वन 1024 ईस्वी के मिरज अभिलेख की सूचना है कि उसने कोंकण के अधिपति की सारी संपत्ति छीन ली। और कोल्हापुर के विजय स्कंधावार में, स्कंधार का मतलब है जहां पे सैन्य टुकड़ियां डेरा डालती हैं, सैन्य टुकड़ियों से है। स्कंधवार में निवास करते हुए उत्तर में और विजयों की योजना बनाई। गोदावरी के तट पर मालवों के विरुद्ध उसके युद्धों और सफलताओं का उल्लेख चालुक्यों के सामंतों के अभिलेखों में भी मिलता है। अतः यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि
जयसिंह ने भोज के विरुद्ध अधिकांश युद्ध प्रायः गोदावरी के तटवर्ती क्षेत्रों में लड़े। इससे यह संकेत निकलता है कि भोज का प्रभाव गोदावरी के तटवर्ती क्षेत्रों तक विस्तृत हो गया था और उसके विरुद्ध द्वितीय जयसिंह के युद्ध मुख्यतः प्रतिरक्षात्मक थे। नेक्स्ट उसकी विजय है लाट और कोंकण की विजय। भोज का समकालीन लाट शासक बरप का पौत्र कीर्तराज था, जिसे युद्ध में पराजित कर भोज ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। उल्लेखनीय है कि कीर्तराज के पौत्र त्रिलोचन पाल के सूरत अभिलेख में यह कहा गया है कि थोड़े समय के लिए उसके वंश की कीर्ति नष्ट हो गई थी। उदयपुर प्रशस्ति तथा भोज के सामंत यशोवर्मा के कलवन अभिलेख में भी लाट के क्षेत्र पर भोज की विजय का उल्लेख है। जिसमें कहा गया है कि वह भोज के अधीन रहते हुए नासिक जिले के 1500 गांवों पर शासन करता था। इससे स्पष्ट होता है कि नासिक के आसपास के क्षेत्रों पर भोज का अधिकार व्याप्त हो गया था। तथापि भोज ने लाट से आगे बढ़कर कोंकण पर भी अपनी अधिसत्ता स्थापित की, जहां शिलाहार वंशी राजाओं का शासन था।